लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसे कहते हैं विधानसभा, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसे कहते हैं विधान परिषद। ठीक है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कुछ और भी कहते हैं यूनिकैमरल सिस्टम, यानी कि सिंगल हाउस। ऐसी स्टेट्स जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, उसे कहते हैं कि वो यूनिकैमरल सिस्टम को फॉलो करती है, राइट। मतलब वहाँ पे सिंगल हाउस ही है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑप्शनल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होगी ही होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ऑप्शनल है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो जाए, मतलब जहाँ पे दो चीज़ें हो जाए, उसे हम कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम। मतलब ये स्टेट बाइकैमरल सिस्टम को फॉलो करती है, यानी कि डबल हाउस, वहाँ पे दो हाउस हो गए। नाउ ओनली 7 स्टेट्स, हमारे भारत में सिर्फ 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम या फिर कह लीजिए आप लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से हैं? आपको याद भी ऐसे रखना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद रखे हैं। नॉर्थ से चलेंगे हम नीचे की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जम्मू कश्मीर, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है। नाउ अब हम पहले पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? पहली बात तो आर्टिकल पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार आर्टिकल से मैच करने के लिए, फिर हम वहीं पे मात खा जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में। इसे विधानसभा भी कहते हैं। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 60 सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीटें होनी चाहिए। ना ही 60 से कम सीटें होनी चाहिए, ना ही 500 से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। 60 से 500 के बीच में इसमें मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। नाउ 6 ऐसे स्टेट्स हैं, गिव मी अ मिनट। ओके, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से कम मेंबर्स हैं, फिर भी वहाँ पे विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन सी हैं वो स्टेट्स? देखिए, पहली तो आ जाती है हमारी अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, बट इसमें पूरे 60 मेंबर्स हैं, तो इसमें बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का होना। बट नागालैंड, मिज़ोरम, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, इन सब में 60 से भी कम मेंबर्स हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। नाउ टेम्प्रेरी हाउस, अब टेम्प्रेरी हाउस कहते हैं हम इसे, क्योंकि हर एक 5 साल बाद ये भंग हो जाता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। तो देखिए, इसके लिए भी पहले तो आर्टिकल पढ़ना है हमने। आर्टिकल 171 यानी आर्टिकल 171 जो है वो बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। ये एक परमानेंट हाउस है, जब एक बार बन गया तो बन गया। अब इसका मतलब क्या है कि परमानेंट हाउस है? मतलब ये होती है राज्यसभा की तरह। हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। मतलब एक पर्सन या एक मेंबर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 6 ईयर्स का हो जाता है। ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन, अब इसमें 1/3 मेंबर्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के होते हैं। लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। 1/3 मेंबर्स जो हैं दे वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ असेंबली। अब आप सोच रहे हो इतनी बड़ी कहानी क्या है ये? मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा के मेंबर्स हैं वो 1/3 मेंबर्स को चूज़ करेंगे ऐसे लोगों में से जो विधानसभा के मेंबर्स नहीं हैं। 1/12 होंगे टीचर्स, 1/12 होंगे ग्रेजुएट्स, 5/6 होंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 1/6। देखिए, ये कॉम्पोजिशन पूरा पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत डेप्थ में कर रहे हो तैयारी तो अलग बात है। अदरवाइज कॉम्पोजिशन में मेन चीज़ ये आती है कि गवर्नर कितने लोगों को या कितने पर्सन, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वो हमने गवर्नर के टाइम पे भी पढ़ा था 1/6, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए। देखिए, फालतू तो बहुत है, बट आपको पता ही है मेरे चैनल पे आपको मेनली फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। तो पहले तो ये दैट ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का मेंबर बनना है तो कम से कम 30 साल का होना चाहिए इंसान। अगर विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो कम से कम 25 साल का होना चाहिए, राइट। इसके बाद आती है ओथ। ओथ कौन दिलाता है इनको? गवर्नर, ऑब्वियसली गवर्नर ओथ दिलाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी। फिर आती है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीट्स कैसे खाली हो सकती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट भी की है। फर्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि उसकी क्वालिफिकेशन जितनी चाहिए थी उतनी